तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? जीत के तैयारी के क्रम में आज हमारे साथ है शिवांगी मिश्रा। शिवांगी मिश्रा का चयन यूपीएचएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल में हुआ है। इनका सेकेंड स्थान है। ये एक बड़ा आपको जानने लायक चीज है कि किस तरह एक लड़की म्यूजिक में अपना करियर बनाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनती है। इनके बड़े बड़े सपने हैं। इन्हीं सपनों के बारे में, इनके आकांक्षाओं के बारे में, इनके तैयारी के विषय में हम जानेंगे एक एक बात। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं शिवांगी मिश्रा का। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम शिवांगी मिश्रा है और मेरा सिलेक्शन यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के थ्रू सेकंड रैंक के साथ हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। थैंक यू सो मच कि आपके यहाँ मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। थैंक यू सर। आपके ऐसे लोगों का हमेशा स्वागत है कि अपने अनुभव को बांटें और हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें, उनको गाइडेंस दें कि किस तरीके से आप लोग सफलता के इस परचम को लहराते हैं, किस तरह मंजिल पे पहुंचते हैं। सबसे पहले, क्योंकि शिवांगी म्यूजिक से हैं, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि म्यूजिक का मतलब क्या होता है। हम लोग तो सिर्फ म्यूजिक का मतलब जो है नाच गाना ही समझते हैं और ऐसी चीजें जो हमको अच्छी लगे, कानों को प्रिय लगे, मन को शांति दे। आपके हिसाब से म्यूजिक क्या है? सर, जैसा कि आपने कहा कि नाच गाना, तो हाँ, शायद आज जो है जिनको नहीं पता है कि म्यूज़िक का स्तर क्या है वो कह सकते हैं, लेकिन वैदिक काल से ही, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, संगीत साथ साथ ही जन्म लिया है। जैसे जैसे बच्चे जब उनका जन्म होता है तो वो एक रोते हैं, वो तो उनकी जो ध्वनि है वो सांगीतिक ध्वनि ही होती है। एक तरह की कह लीजिए कि वो ध्वनि से ही स्टार्ट करते हैं अपना जीवन। तो वैदिक काल से ही, और वैदिक काल क्या, जब से हमारे पृथ्वी और ईश्वर को हम जानते हैं, तब से संगीत को तो मोक्ष साधना का विषय ही कहा जाता है। लेकिन अब आज के टाइम पे अगर हम शास्त्रगत संगीत की परिभाषा दें तो गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, गायन, वाद्य, वादन, नृत्य, तीनों का जहाँ समावेश होता है उसे संगीत कहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, इन्होंने बताया कि प्रकृति के द्वारा, जब से प्रकृति है तब से म्यूजिक है और म्यूजिक जो है हमेशा बना रहेगा, यथावत प्रकृति के साथ उसका जो है एक तरीके से तादाद में है और ये हमेशा चलता रहेगा। बड़ा अच्छा लगे जान के। मैं आपसे फिर ये जानना चाहता हूँ कि संगीत जैसे विषय में आपकी अभिरुचि कैसे पैदा हुई? क्या इसका आपके अभिरुचि का स्रोत क्या रहा है? सर, मेरी मदर का नाम मिथिलेश मिश्रा है और वो नवोदय टीचर रह चुकी हैं, लेकिन कुछ पर, हाँ, संगीत से उनका हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे मेरे कुछ रीजंस के कारण मेरी मदर जा नहीं पाई वहाँ पे, ज्वाइन करके और आ गई। तो मेरी मदर ही मेरा स्रोत रही हैं कि मैं जो म्यूज़िक को थोड़ा बहुत सीखा, मैंने समझा और आज इस लायक हूँ। मेरी मदर का सपना था कि मैं म्यूज़िक टीचर बनूं और फिर मैंने बस उसी में अपना जीवन लगाया है। तो जो म्यूज़िक में मेरे आने का जो स्रोत रहा है, मेरा मोटिवेशन रहा है, मेरी मदर ही रही हैं। देखिए, हम लोग सुनते हैं ना कि माता जो है प्रथम शिक्षक होती है और शिवांगी के परिस्थिति में आपने देखा कि माता इनके पूरा का पूरा स्रोत रही हैं कि म्यूजिक का खुद उनका गहन रुचि था और वो शिक्षिका थी और इनको भी उन्होंने कहा कि आप भी जो है म्यूजिक शिक्षक बनिए और मेरे सपने को पूरा करिए। तो कितना अच्छा लगता है कि माँ बाप के सपने को पूरा करते करते हम लोग अपने भी सपने को पूरा करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप अपने माता जी के कहने पे संगीत में आई। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या आपकी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से म्यूजिक से आप लोग बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल सर, हमारा परिवार हम संगीतज्ञों का ही परिवार कहेंगे। हमारे फादर का तो सिविल बैकग्राउंड ही रहा है, लेकिन मेरी मदर और मेरी नानी के घर का पूरा बैकग्राउंड, मेरे मामा, मेरे नाना पंडित श्री प्रेम कुमार शिवलाल मलिक और मेरे बाबा नाना के फादर फूल मलिक, सबका फैमिली बैकग्राउंड ही रहा है। मेरे जितने भी मामा लोग हैं सारे वो नवोदय विद्यालय में, उनके बच्चे, मेरी दीदी हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
और मेरा भाई भी है अभी छोटा, वो भी म्यूज़िक से ही आगे जा रहा है, सूरज नाम है उसका। वो भी बहुत मेहनत कर रहा है इस विषय में। रेयर है, लड़कों के लिए तो और कठिन है, लेकिन फिर भी वो इसमें मेहनत कर रहा है। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है पूरा वो संगीतज्ञों का ही रहा है। और अगर हम घराना की बात करें तो हमारा घराना चलता है, तो बनारस घराना हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो गुणीजन रहे हैं वो बनारस घराना के अंतर्गत ही आते हैं। तो हाँ, बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड हमारा पूरा संगीतज्ञों का ही रहा है। और इसीलिए शायद इतने कम टाइम में मुझे एक अपनी माँ से सही मार्गदर्शन मिला, तो मैंने कुछ समझा है कि हाँ, संगीत में हमें आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जान के। आप ये बताइए कि एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? क्या आप जो है मैथमेटिक्स से रही इंटरमीडिएट तक की, या फिर म्यूजिक? कब आपने म्यूजिक को ज्वाइन किया है? कब से आपने म्यूजिक सीखना शुरू किया? सर मैं 12th तक मेरा साइंस बैकग्राउंड ही रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ मैं। और मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, बीटेक करने का सपना था मेरा, लेकिन क्योंकि मम्मी चाहती थी, मेरी मदर चाहती थी कि मेरा म्यूज़िक विषय हो, तो मुझे साइंस से आर्ट्स में मूव करना पड़ा। आर्ट्स में भी आने के बाद इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और मैंने जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी स्टडीज़ है, तो जब मैंने वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दिया तो बहुत अच्छा रैंक से मेरा क्लियर हुआ। तो इसलिए मैंने इंग्लिश और साइंस का बैकग्राउंड छोड़कर और मैं म्यूज़िक में आई हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन से मैंने म्यूज़िक सीखा है, नहीं। हाँ, लेकिन जब मैंने 12th के बाद मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने मेहनत किया उसके साथ, बहुत मेहनत किया। इसके पहले जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे चयनित हुई, इसके पहले क्या आप जॉब में थी या फिर आप प्रिपरेशन में थी? सर बहुत मतलब लकी रही हूँ मैं। ईश्वर का आशीर्वाद, मेरी माँ का, मेरी फैमिली का आशीर्वाद रहा है, मेरे गुरुजनों का, कि जैसे ही मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया तो मेरा फर्स्ट सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय गेल गुना MP भोपाल में हुआ। हमारा रीजनल ऑफिस भोपाल था, तो मैंने वहाँ 2 साल जॉब किया। देन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्रेट परीक्षा होती है, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो वहाँ पे मैंने टॉप किया रिसर्च टेस्ट के लिए, तो फर्स्ट रैंक आया, बहुत खुश हुई। फिर केंद्रीय विद्यालय से मैंने लीव विदाउट पे लेकर के और यहाँ पे 1 साल 2 साल अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। देन मेरा उसी टाइम पे LT ग्रेड एक हमारा आया था, TGT, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, 4th रैंक आया था, वो ज्वाइन नहीं किया। देन जब मैं PhD कर ही रही थी अपना लीव विदाउट पे रह कर, तभी मैंने मेरा सिलेक्शन लेक्चरर पोस्ट पे, लेक्चरर पद पर 2 सीट थी, वैकेंसी 2 थी, और बहुत रिटर्न में फर्स्ट रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हज़रतगंज लखनऊ इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेक्चरर पद पर हुआ। और फाइनली जब 1 साल मुझे यहाँ पे वर्किंग हो गया, तो मैंने अभी रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 UPHESC के थ्रू हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु 2nd रैंक हासिल किया। तो ये मेरी 4थी नौकरी रही है। क्या बात है! बताइए, अभी 26 से 27 साल की इनकी उम्र है और ये 4 गवर्नमेंट सर्विसेज को ले चुकी हैं और सारे पोस्ट अच्छे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मन में ललक हो, परिश्रम करने के लिए आप तैयार हैं और माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको सफल बनने से रोक सकती है। और उसका सीधा जो है, जीता जागता जो है, अगर आप उदाहरण देख सकते हैं तो शिवांगी आपके सामने बैठी है। शिवांगी, और भी आपसे चीजें हम जानना चाहेंगे, लेकिन आप म्यूजिक बैकग्राउंड से, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा म्यूजिक आप सुनाइए, फिर आगे आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं सुनाती हूँ। तो PRT म्यूज़िक टीचर से लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर तक का मैंने सफ़र तय किया है। और मैं, सर ने जैसा कि कहा कि कुछ 2 लाइन सुनाइए, तो हमारे यहाँ जो हमारा आधार है, संगीत का आधार, तो राग ही है। राग हमारा बेस रहा है। तो संगीत का आधार तो वैसे नाद रहा है, लेकिन नाद के आगे का जो स्तर है जिसको हम सुना सकें, वो हमारा राग रहा है। तो मैं राग दरबारी का 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। सा ध नी रे सा रे ग म रे सा ध नी रे सा। जो गुरु कृपा करे, हे जो गुरु कृपा करे, कोटि का पाप कटत पल चिन्ह में, को
कृपा करे, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, वेद पुराण सबहु विचारी, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन में, जो गुरु कृपा करे, हे जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा करे, हे। क्या बात है, शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। आगे आपका क्या लक्ष्य है, आप कहाँ जाना चाहती हैं? सर आगे लक्ष्य तो मेरे थोड़े अच्छे हैं। बहुत मेरा सपना रहा है कि मेरा जब से मैंने म्यूज़िक को समझा है और मैंने समझा है कि हाँ जॉब करनी है और आगे बढ़ना है, तब से मेरे दो सपने थे। एक मेरा पीएचडी का सपना रहा है और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रहा है। पीएचडी के सपने में को साकार करने में उस टाइम मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, वहाँ से छुट्टी लेने का बहुत सिस्टम ख़राब था, छुट्टियाँ लेने का कोई प्रावधान बहुत अच्छे तरीके से नहीं था। तो मेरे एक सीनियर रहे हैं मिस्टर आलोक शुक्ला, वो कई जगह पे उन्होंने मेरी हेल्प की है, रिसर्च में हो चाहे स्टडीज़ में हो। तो उन्होंने मुझे रूल्स रेगुलेशंस बताए, मेरा टॉपिक उसमें मेरा सजेस्ट किया, मेरा साथ दिया। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा ये सपना पूरा हुआ कि मैं पीएचडी में इनरोल कर पाई। टॉप करना, रिटन में एडमिशन लेना वो बात अलग थी, लेकिन इंटरव्यू में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो एक पीएचडी का सपना तो मेरा उनकी बदौलत ही ऑफ कोर्स पूरा हुआ है, जो मैं पीएचडी कर रही हूँ। और दूसरा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना, जो आज 1 मई कह सकते हैं, 30 को मेरा इंटरव्यू था, 30 अप्रैल को, और 1 मई को मेरा सपना पूरा हुआ है ये। तो जिसमें सर्वा मेरी मदर ही रही हैं और मेरे गुरु भी हैं पंडित प्रेम कुमार मालिक सर, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी मदर हैं, फिर उसके बाद उनका ही स्थान मेरे जीवन में आता है। माँ ही मेरी फर्स्ट गुरु। तो इसके बाद मेरे 2 सपने मेरे पूरे हो गए। अब मेरा सपना है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा अपना कदम रखूं और आगे अपने शास्त्र पक्ष में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखूं, बुक्स लिखूं। और विश तो है कि मैं वाइस चांसलर तक जाऊं, लेकिन अभी तो है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने कदम रखना चाहती हूं। चलिए, भगवान आपके जो सपने को साकार बनाए और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए जैसे कर रही हैं। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता है, बस उस सपने को पूरा करने के लिए कितना शिद्दत है, कितना चाह है, ये जरूरी है। जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आप अपने सपने के लिए इतने शिद्दत से लगे हैं तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। चलिए, म्यूजिक एस्पिरेंट के लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी? जो लोग सुन रहे हैं, क्या वो सीख लें आपसे, क्या गुरु मंत्र लें जिससे उनका भी नैया पार हो जाए? फिर गुरु मंत्र तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि 70% हमारा शास्त्र पक्ष होता है और 30% हमारा इंटरव्यू होता है। तो यदि हमारा शास्त्र पक्ष मजबूत रहेगा तभी हम इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। तो पहले आप अपना शास्त्र पक्ष कंप्लीट करिए, गहन अध्ययन करिए, ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। और फिर आप जब शास्त्र पक्ष आपका अच्छा हो जाता है तो आप रिटन क्वालिफाई करते हैं। देन 30% छोटा पोर्शन आपका इंटरव्यू का होता है। उसके लिए आपका रियाज, आपके सिलेबस में जो भी राग हैं वो उनकी तैयारी, और आप मल्टीपर्पज़ हर राग में बंदिशें, हर ताल में बंदिशें, हर फील्ड की जानकारी। हमारा शास्त्रीय संगीत में चाहे कर्नाटका संगीत, चाहे रविंद्र संगीत, चाहे लोक संगीत, सबकी नॉलेज रखिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक तो अपना शास्त्र पक्ष आप अपना मजबूत करिए, और फिर आप इंटरव्यू की बारी आती है तो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आपको जो आता है आप प्रॉपर अध्ययन करके जाइए, और उस टाइम पे जो भी आपको आता है आप कॉन्फिडेंट होकर के जवाब दीजिए। और शास्त्र पक्ष के लिए और चाहे इंटरव्यू के लिए भी मैंने भी अपना एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। स्वरावली इंस्टीट्यूट्स ऑफ म्यूज़िक
टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, और इस पर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ग्रेजुएशन से लेके केवी, नवोदय, टीजीटी, पीजीटी, पीएचडी, क्रेट, जो भी हमारा रिसर्च टेस्ट है, जो भी एंट्रेंस टेस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, मैं उसमें ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस लिंक के थ्रू, उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपना संगीत आगे बढ़ा सकूं। तो मैंने ये टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है, तो ये मेरी कोशिश रही है कि लोग मुझसे जुड़ते रहें और अब जो इनका अनुभव है उसका लाभ उठाए। देखिए, ऐसा होता है कि जो एक शिक्षक होता है वो अपने 10 वर्ष के अनुभवों को 1 घंटे में आपको देने का प्रयास करता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको बहुत अच्छे से सुना जाए, बहुत अच्छे से समझा जाए और अपने बहुत ही प्रेशियस टाइम को बचाया जाए। चलिए, मैं पूछता हूँ कि आपके सफलता का एकमात्र श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का एकमात्र श्रेय मेरी मदर रही हैं। मेरी मदर बैकबोन रही हैं। उनके लिए तो मैं, उनके टैलेंट को मैं जितना का बोलूं उतना उनके लिए कम है। मेरे घर में मेरे शादी के समय, मेरे इंटरव्यू के समय में मेरी दीदी की शादी थी और मेरे घर में सेरेमनीज चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहा है और मेरी मदर और मेरा भाई मुझे इंटरव्यू दिलाने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक बैठे हुए हैं। तो मेरी मदर जो रही हैं वो मेरा बैकबोन रही हैं। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ, उनके अतिरिक्त। और मेरी चाची रही हैं, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब जिस तरह से वो कर सकती थी मेरे लिए घर में रहते हुए, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। फिर मेरी बहनें हैं, मेरी आकांक्षा दीदी है, मेरी श्वेता दीदी हैं, और उन लोगों ने मुझे कभी अभी तक काम नहीं करने दिया घर का, और हर एक चीज़ों से मुझे उन्होंने फ्री रखा है। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई, अपने रियाज को प्रॉपर समय दिया है और मैं उन सभी के कारण आज यहाँ तक आ पाई हूँ। मदर के अलावा मेरा फैमिली मेरा बैकबोन है। दोस्तों, किसी के सफलता में सिर्फ उसी व्यक्ति का जो है, सिर्फ उसी का भूमिका नहीं होता है, भूमिका बहुत लोगों का होता है। माता पिता का भूमिका होता है, फैमिली मेंबर का होता है, गुरु का होता है। कभी भी सफल होने के बाद उनको मत भूलिए, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, कभी वो जाया नहीं जाता है। शिवांगी ने अपने अनुभव को साझा किया है। मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, जो रियाज की ये बात कर रही हैं कि एक म्यूजिक टीचर के लिए इन्होंने 8 घंटे की रियाज की है। अभी मुझसे बात कर रही थी कि सुबह 4 घंटे और ऑफिस से आने के बाद, कॉलेज के आने के बाद भी 4 घंटे, 8 घंटे की रियाज। दोस्तों, ये सिर्फ रियाज म्यूजिक में नहीं चलता है, हर जगह ये रियाज चलता है। चाहे आप किसी भी विषय के हो, किसी भी टारगेट को, किसी भी लक्ष्य को लेकर चल रहे होगे, रियाज और प्रैक्टिस ही आपको अंततः सबसे इफिशियंट बनाता है, दूसरों से अलग बनाता है। तो अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं तो नो डाउट इस रियाज और प्रैक्टिस को करते रहिए। वो म्यूजिक के रूप में हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स के रूप में हो सकता है, वो हिस्ट्री के रूप में हो सकता है, वो साइंस के रूप में हो सकता है। बट उस रियाज को, उस प्रैक्टिस को अपने आप से अलग मत होने दीजिए। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक सफलता की चिड़िया चढ़ते रहेंगे। तो अंत में शिवांगी जी से मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि एक ऐसे गाने को सुनाएं जिसे हम बड़े आसानी से समझ सकें और दिल में उतर सके। तो अंतिम एक सवाल इनसे, या फिर कहिए रिक्वेस्ट, कि एक गाना और सुनाती जाए हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए। ज़रूर सर, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको। राग नंद में एक बॉलीवुड सॉन्ग सुनाती हूँ, क्योंकि क्लासिकल राग के बारे में तो कुछ जो हमारे संगीत के फील्ड के होंगे वही जान पाएंगे। तो राग हमारा एक नंद है, उसमें मैं आपको एक बॉलीवुड सॉन्ग से 2 लाइन सुनाती हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गाना सुनाया। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई और हमारे दर्शकों को जो आपने आइडियाज दी और अपने टारगेट के बारे में क्लियर किया और अपने प्रैक्टिस के बारे में बताया,
और आपको दिखाई दे रहा होगा वो रियाज और प्रैक्टिस बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी कोई भी वीडियो आप देखते हो मैं एडिट नहीं करता हूँ, ऐसे ही डाल देता हूँ। तो इनके जो वास्तविक जो गाने हैं, जो सीधे गा रही हैं ये, और हमारे पास कोई इतना अच्छा माइक भी नहीं है और ना हमारे पास कोई इस तरह का साउंड प्रूफ कमरा है, रूम है, जिससे कि बहुत अच्छा आप तक जाए। फिर भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा गाया। मुझे यहाँ बैठ के बड़ी जो है खुशी फील हो रही है, शायद उस खुशी को आप भी महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच, आप आई और काफ़ी अच्छी चीज़ें, प्रेरणादायी चीज़ें आपने मेरे व्यूअर्स को बताया। थैंक यू सो मच सर। मैं एक और टिप्स देना चाहती हूँ कि मतलब जो हम वर्किंग हैं, जो हम जॉब में हैं, तो जो जहाँ मैं रही हूँ भारतीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज, वहाँ की हमारी प्रधानाचार्य मैम है मिसेस रीता टंडन मैम, और उनके साथ ही विद्योत्मा मैम, वैशाली मैम, प्रियंका मैम, ये सब रही हैं। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमारा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उन लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरी प्रिंसिपल मैम ने और मेरे कलीग्स ने मेरा बहुत हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, और उन सब से मुझे आशीर्वाद ही मिला है। तो मेरे यहाँ जो सीट थी वो गर्ल्स बॉयज़ को मिला के 12 सीट्स थी और सिलेक्शन 46 बच्चों का हुआ था। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो हम 46 बच्चे आए थे सब मेहनत करके ही गए थे। सिलेक्शन उनका हुआ है जिनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा था, और आशीर्वाद लेते रहिए, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अपने माता पिता, अपने हम जहाँ काम कर रहे हैं, सबका मन खुश रखिए, आशीर्वाद लीजिए। और एट द लास्ट मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो स्वरालिका है, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, थैंक यू सो मच।